एशिया के सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी 66 साल के हो गए हैं। उनके नेतृत्व में रिलायंस नए मुकाम हासिल कर रही है और देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी दिवालिया होने पर जूझ रहे हैं। एक भाई सफलता के मुकाम पर कैसे पहुंचा और दूसरा भाई कैसे बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में कि आखिर मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे हो गए और अनिल अंबानी दिवालिया कैसे हो गए। धीरूभाई अंबानी द्वारा रिलायंस ग्रुप स्थापना 1958 में की थी और आज इसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। साल 2002 में उनके निधन के बाद देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने में बंटवारा हुआ और धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों के बीच कंपनियों को बांटा गया। बड़े बेटे मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस दिए गए जिनमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल्स, रिफाइनरी, तेल गैस कारोबार शामिल था। तो वहीं छोटे बेटे अनिल अंबानी के खाते में नए जमाने के बिजनेस आए। उन्हें टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी बिजनेस सौंपा गया। नए जमाने के बिजनेस मिलने के बाद वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आज दिवालिया का सामना करने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपने सूझबूझ से कारोबार को बुलंदियों पर पहुंचाया और आज एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आइए जानते हैं कि अनिल अंबानी की बड़ी गलतियां और मुकेश अंबानी की सफलता के राज पर। अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर और एनर्जी बिजनेस था जो कि नए ज़माने में सफलता की गारंटी माना जा रहा था। इन्हें सेक्टर्स में वह देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाना चाहते थे और इन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग न होने के कारण उन्हें फ़ायदे की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ा। बंटवारे के बाद उनके पास जो कंपनियां आई थी उनकी दम पर साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर थे, जबकि आज हालात यह है कि उनकी कंपनियां बिकने की कगार पर है। 5 पॉइंट से समझते हैं कि आखिर उनकी बर्बादी के क्या बड़े कारण थे। पहला कारण, अनिल अंबानी को जब नए ज़माने का कारोबार मिला तो इन्होंने बेहद जल्दबाजी में बिना सटीक प्लानिंग के कारोबार को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी की, जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। वे बिना किसी तैयारी के एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट में रकम लगाते गए। दूसरा कारण, अनिल अंबानी उस समय ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनाने के लिए जिन भी नए प्रोजेक्ट में दांव लगा रहे थे उनमें लागत अनुमान से ज़्यादा आ रही थी और रिटर्न न के बराबर मिल रहा था। ये उनके पतन के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तीसरा कारण, एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी के पतन के कई कारणों में से एक उनका किसी कारोबार में पूरी तरह से फोकस न करना और वे एक से दूसरे बिजनेस में कूदते रहे और इसी खामियों की वजह से उनके कई सारे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। चौथा कारण, अनुमान से ज़्यादा लागत होने के चलते उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एडिशनल एक्टिविटी और देनदारों से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता गया और जिन प्रोजेक्ट में उन्होंने कर्ज का पैसा लगाया उन्हें रिटर्न भी नहीं मिल सका। पाँचवां कारण, अनिल अंबानी द्वारा ज़्यादातर बिजनेस से जुड़े फैसले वे खुद ही लेते थे। इसके अलावा वह कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के खुद जाने में दिलचस्पी रखते थे। इसके चलते कर्ज का बोझ और 2018 की ग्लोबल मंदी से उन्हें दोबारा उठाने का समय नहीं मिल सका। अनिल अंबानी की बर्बादी के कुछ उदाहरण, ग्लोबल मंदी से पहले अनिल अंबानी के ग्रुप एडीएजी की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन वे इस मुकाम पर टिके हुए नहीं रह सके। उन्हें मिली कंपनियों की बर्बादी में आर पावर और आर कॉम का जिक्र बेहद जरूरी है। इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो अनिल अंबानी ने ऊर्जा क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट में दांव लगाया था। इसमें से एक शासन प्रोजेक्ट था। इसकी लागत उस समय अनुमान के हिसाब से $145 लाख ज़्यादा पहुंच गई। इस परियोजना की फंडिंग रिमिशन एक्टिविटी और देनदारों के कर्ज से हुई थी और कंपनी पर कर्ज 31,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। देनदारी बढ़ती गई, कर्ज बढ़ता गया और हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में उनकी गलती ने उन्हें बर्बाद करने में अहम रोल प्ले किया। अब जानते हैं मुकेश अंबानी के बारे में 5 ऐसे कारण जिनसे कि वे अमीर बने। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने। एक और जहां अनिल अंबानी अपनी कंपनियों को फ़ायदे का सौदा बनाने में कामयाब नहीं हो सके, तो दूसरी ओर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ और सही रणनीति से ग्रुप के पुराने कारोबार को रफ्तार दी। इसके साथ ही
अन्य सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए बिजनेस सेक्टर में अलग अलग मुकाम पाया। फिलहाल एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी 85 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ वे दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 13वें स्थान पर आते हैं और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। उनकी सफलता के पीछे 5 करोड़ की बात करें तो जिनके बारे में इन्होंने खुद के मौके पर बताया है। पहला है दूसरों से हटकर सोच। इनके पिता धीरू भाई अंबानी के दी गई सीख पर आगे बढ़ते हुए हमेशा दूसरों से अलग रही। एक कामयाब शख्स हमेशा भीड़ से हटकर सोचता है और यही खूबी उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाने में मददगार साबित हुई। इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के जरिए वो कमाल कर दिखाई है जो कि दूसरों लोगों के लिए सपना था। अलग सोच का ही नतीजा था कि इन्होंने भारत के हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन होने का सपना पूरा किया। इसको उनके कारोबार को भी रफ्तार मिली। नंबर 2, लाइमलाइट से दूर, बिजनेस पर फोकस। मुकेश अंबानी बेहद सादा जीवन जीते हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। उनके पहनावे से उनकी सादगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वह पार्टियों से दूर रहते हैं और फैमिली व बिजनेस को ज़्यादा टाइम देते हैं। भले आज वे एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन कामयाबी के इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी वह बेहद ही सिंपल रहते हैं। वह अपने रूटीन में किसी भी तरह का समझौता पसंद नहीं करते हैं। अनुशासन की ये आदत भी उनकी कामयाबी के राज्यों में से एक है। नंबर 3, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना जरूरी होता है। मुकेश अंबानी की सफलता के पीछे यह भी एक राज है। वह पूरी प्लानिंग और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता रहता है कि कब क्या करना है। निवेश या नई डील से पहले वे और उनकी टीम पूरा होमवर्क कर भविष्य का आकलन करती है और पूरी तैयारी के बाद ही उसे आगे बढ़ाते हैं। इससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है और यही कारण है कि आज रिलायंस कई सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को लगातार विस्तार कर रही है। नंबर 4, बड़ों की सीख पर अमल। मुकेश अंबानी ने कई मौक़ों पर कहा कि इंसान कामयाब तभी होता है जब उस पर बड़े बुजुर्गों का हाथ होता है। वह कभी भी अपने पिता और ऐसे लोगों की बात को अनदेखा नहीं करते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है। वे अक्सर अपने पिता की दी गई सीखों का जिक्र करते हैं और उन्हें अपनी सफलता में अहम बताते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि कामयाबी में आपकी सकारात्मक सोच की भी बड़ी भूमिका होती है। नंबर 5, अपनी टीम को श्रेय देना। किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने में जितना जरूरी अपनी लगन और मेहनत होती है, इस सफलता में उतना ही अहम किरदार आपकी टीम का भी होता है। मुकेश अंबानी भी अपनी टीम को लेकर बेहद अस्वस्थ रहते हैं और इन्हें सफलता का श्रेय देते हैं। टीम अगर आपकी तरह ही मेहनती और सकारात्मक सोच वाली है तो आपका सफल होना तय है। अब आपको पता चल गया होगा कि मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे बने और अनिल अंबानी किस वजह से इतने कर्जे में डूब गए और उनकी दिवालियाँ हो गई। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।